हेलो स्टूडेंट्स, सबको वार्म वेलकम इस चैनल पे। फिजिक्स का चैनल भरपूर इस फिजिक्स का जहाँ तक हो सके बेनिफिट्स लेना है, जम के पढ़ाई करना है, जम के सीखना है, न्यूमेरिकल सीखना है, स्पेशली जो टिपिकल क्वेश्चंस है उसको सीखना है, फिजिक्स का डर को ख़त्म करना है। ठीक है। इरोडोब का सॉल्यूशन जो हम बना रहे थे, इरोडोब का सॉल्यूशन रुका हुआ था, कुछ दिनों से रुक गया था, वो उसको कंटिन्यू करने का कोशिश फिर से। और स्टूडेंट से कहेंगे कि जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसको जितना हो सके उसका बेनिफिट्स ले, सीखे, शेयर करें, दूसरे को भी बेनिफिट्स मिले। तो यहाँ पर हम लोग जो किए हुए थे क्वेश्चन, इरोडोब के जो सॉल्यूशन बना रहे थे उसमें हम 1.12 तक गए हुए हैं। ठीक है, मतलब 1.1 to 1.13 से अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भाई इसको लास्ट तक देखना, क्वेश्चंस को बढ़िया से समझो क्या है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, सीखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन एकदम इस वीडियो को क्या करना है कि एकदम लास्ट तक, एंड तक देखना है। उसके बाद क्या इसमें क्या बोलते हैं उसको कि अगर कुछ नुक्स है, कुछ अच्छाई है तो उसको भी कमेंट कर देना कि हाँ ठीक है, ख़राब है, जो भी है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग जो लेंगे यहाँ पर वो है हम लोग का 1.13। हम क्वेश्चन यहाँ से पढ़ रहे हैं 1.13। क्वेश्चन में है कि ये कोई पॉइंट है, पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विथ वेलोसिटी v so that the vector v is continually aimed at point b which in its turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u less than v। ठीक है। फिर कह रहा है कि एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम v परपेंडिकुलर टू u, इन दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, एंड द पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l। तो पूछा गया है कि हाउ सून विल द पॉइंट्स कन्वर्ज। यानी यहाँ दो पॉइंट्स की बात हो रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए के बारे में कह रहा है कि ये इसका जो वेलोसिटी है पॉइंट ए का, हमेशा टारगेट बना के रखा हुआ है किसी दूसरे पॉइंट बी को, और बी क्या कर रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन पे कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यू वेलोसिटी के साथ। बट ए का जो डायरेक्शन रहेगा, ए का डायरेक्शन हमेशा एम किया हुआ रहेगा बी की तरफ, तो बी जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे उसको टारगेट करना है। और कितने समय के बाद ये दोनों आपस में मिलने वाला है, इस टाइम को हम लोग को फाइंड करना है। तो आते हैं इस सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे बनाते हैं, जैसे बोला गया है क्वेश्चन में कि बी पॉइंट को करना क्या है, बी पॉइंट को बनाना है एक लाइन पे, कुछ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ए को हमको लेके जाना है उसके परपेंडिकुलर। अभी स्टार्टिंग में कह रहा है कि ए परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी v। इनिशियल मोमेंट है, जब इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम है उस समय कह रहा है कि बी अगर ऐसे जगह पे है विद वेलोसिटी u थोड़ा सा देख लो कि u भी में ये u है, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, ये इनिशियल एक डिस्टेंस दिया हुआ है, द डिस्टेंस इज l कह रहा है क्वेश्चन में, इस जगह पे a है, और a का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे परपेंडिकुलर टू u इनिशियली शुरू में। बट अब क्या होगा कि b तो आगे बढ़ने वाला, b को तो हम रोक नहीं सकते, और ये चाह रहा है कि हमेशा हम इसके ऊपर एम करके रखें, इस वेलोसिटी वेक्टर को हमेशा एम करें हम b की तरफ। यानी b अगर यहाँ पहुँच जाएगा तो डेफिनेटली ये डायरेक्शन कुछ ऐसे मुड़ने वाला है b की तरफ, u का डायरेक्शन, v का डायरेक्शन, फिर आगे बढ़ाएंगे फिर मुड़ेगा। यानी ऐसे करके इस v का जो ट्रैजेक्टरी बनने वाला है वो ट्रैजेक्टरी कुछ, क्योंकि ए पॉइंट v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ऐसे नहीं बढ़ने वाला, वो ऐसे करके बढ़ने वाला है, हमेशा टारगेट बना के चलेगा b को। तो एक ट्रैजेक्टरी वो कुछ इस तरह का कर्व पाथ में बनाएगा, और कर्व पाथ में बनाते हुए कहीं ना कहीं जाके ये मिलने वाला है। यानी ये वो जगह है जहाँ पर b और a कन्वर्ज करने वाला है। तो a को वहाँ पहुँचना होगा, b तो खैर पहुँच ही जाएगा अपने स्ट्रेट लाइन पे, बट a को पहुँचना होगा। तो हम लोग ये जो टाइम देख रहे हैं ये स्टार्टिंग टाइम है, t=0, और यहाँ पहुँचने का टाइम भी कुछ होगा, कैपिटल T, टोटल टाइम इज कैपिटल T। उस कैपिटल T टाइम को इसको खोज रहे हैं कि कितने समय के बाद दे विल कन्वर्ज। ठीक है।
क्वेश्चन होपफुली समझ में आ गया है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस तरह से अगर हम चलते हैं, ये कर्व पाथ हम क्यों बनाएं? कर्व पाथ इसलिए बनाएं क्योंकि ये वेलोसिटी का जो ट्रैजेक्टरी बन रहा है वो हमेशा चेंज हो रहा है। चेंज इसलिए कि अभी यहाँ पर बी पहुँचा तो ये बी का डायरेक्शन, वी का डायरेक्शन, फिर यहाँ पर बी पहुँचा तो फिर यहाँ से तैयार होने वाला है ये कुछ ऐसे करके, मतलब टेंजेंट, जस्ट टेंजेंट। तो मान लेते हैं, चलिए सब हटा दे, जरूरत नहीं है। मान लिए कि किसी एक इंस्टेंट पे ए इस पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, तो यहाँ जब हम टेंजेंट फॉर्म करेंगे, ये जो हम एक टेंजेंट बनाने वाले हैं, ये टेंजेंट टेढ़ा हो रहा है, ये टेंजेंट का एक डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी। बढ़ा के थोड़ा एक्सटेंड कर दिए, वी का डायरेक्शन, और यू का डायरेक्शन कुछ ऐसे है। अब देखना है कि भाई ए का कोशिश है कि हम v वेलोसिटी से b की तरफ एम करते हुए b के पास पहुंच जाए। हमको पहुंचना है, यानी ए का सोचना है कि हमको पहुंचना तो b के पास है, तो b के पास अगर ये पहुंचना चाहे तो सोचो ये u है, एक हम एंगल यहाँ पर अगर फॉर्म कर लेते हैं विद स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के पैरेलल पे, और एंगल थीटा बनाते हैं, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होने वाला है, और u का एक प्रोजेक्शन कंपोनेंट इधर बनने वाला है u cos थीटा। यानी इस लाइन पे, इस टेंजेंट के डायरेक्शन पे जब हम बात कर रहे हैं, ये जो टेंजेंट हम यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, इस टेंजेंट पे अगर काम करें तो ए बी के पास पहुँचेगा तो एक वेलोसिटी बनेगा उसका कि अप्रोचिंग वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन ये हम कब देख रहे हैं? एट टी इक्वल टू टी। ये किसी इंस्टेंट पे बात हो रहा है, किसी इंस्टेंट पे, जीरो से लेके कैपिटल टी टाइम के बीच में कोई इंस्टेंट है स्मॉल टी, उस इंस्टेंट पे देख रहे हैं तो ऐसा कोई दिख रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए निकालना विद रिस्पेक्ट टू वी, यानी अप्रोचिंग वेलोसिटी। अब इस टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी वी है, हमको ए का वेलोसिटी निकालना है, रिस्पेक्ट में निकालना है बी का, और बी का उस डायरेक्शन पे कुछ यू कॉस थीटा है, ये वेलोसिटी के साथ उसको पहुंचना है। बट ये जो वेलोसिटी है, इसमें ये थीटा का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करते हैं पूरे कर्व पाथ में, तो थीटा का वैल्यू तो हमेशा बदल रहा है, यानी ये पूरा वेलोसिटी नेट जो है एक वेरिएबल वेलोसिटी है। अच्छा, इस वेरिएबल वेलोसिटी के साथ अगर हम dt टाइम पे एक, क्योंकि हमको क्या करना है कि भाई इनिशियली मेरा वेलोसिटी कुछ ऐसे था, v का डायरेक्शन ऐसे बना हुआ था, अब v का डायरेक्शन अगर इस तरफ था, ये डायरेक्शन धीरे धीरे बदल रहा है, यानी हमको फाइनली ये इस लाइन पे, इस डायरेक्शन पे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो डिस्प्लेसमेंट बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू b, वो डिस्प्लेसमेंट l है। तो कह रहे हैं कि इस वेलोसिटी v माइनस यू कॉस थीटा, इसके साथ अगर हम एक छोटा सा इंटरवल t के बाद कोई dt इंटरवल बना दे, तो dt इंटरवल पे हम कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और अगर हमसे कहा जाए कि नहीं, इस तरह नहीं, टोटल डिस्टेंस के बारे में सोचो या टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचो, कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं, ये तो हम किसी इंस्टेंट dt की बात किए हैं कि dt टाइम पे अगर हम चलते हैं तो इतना डिस्प्लेसमेंट मेरा बनता है। बट अगर हम जीरो से लेके टी टाइम पे चले, तो जीरो से लेके टी टाइम पे जब चलते हैं तो इनिशियली कुछ ऐसे बनने वाला है, फाइनली कुछ ऐसे बनने वाला है, तो ये टोटल जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो है एल, और वेलोसिटी फॉर्म है कुछ इस तरह से। यानी हम लोग इसे और ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट को इंटीग्रेट, मतलब इसको ब्रेक करके अगर इंटीग्रेट करें तो वी डी टी, जीरो से टी लिमिट, माइनस यहाँ पर यू कॉस थीटा, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन डाल सकते हैं, डी टी डाल सकते हैं, जीरो से टी लिमिट, और ये फाइनली हमको एल मिलने वाला है। ठीक है, अब आते हैं एक दूसरे फॉर्म पे। अगर ये वेलोसिटी v का डायरेक्शन है, तो इस अलोंग द लाइन जो b का लाइन है मोशन, इस मोशन वाले लाइन के अलोंग अगर आते हैं तो एक कंपोनेंट हम लोग को मिलने वाला है v cos थीटा। अच्छा, ये जो डायरेक्शन लिया, अब इसके बारे में सोचते हैं कि जब हम स्टार्ट किए थे तो इस तरफ तो कोई कंपोनेंट था ही नहीं, और मान लेते हैं कि यहाँ पर आके किया है तो वहाँ कुछ कंपोनेंट्स बनने वाला है। तो इस दौरान ये जो जीरो से लेके जो भी वेलोसिटी बनने वाला है, इसके बीच में टी टाइम पे अगर हम वेलोसिटी कंपोनेंट v cos थीटा बनाते हैं अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग में, तो एक छोटा सा इंटरवल पे चले जाते हैं कि v cos थीटा इंटू डी टी, एक छोटा सा इंटरवल पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग दिस लाइन, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा v cos थीटा इंटू डी टी। और ये डिस्प्लेसमेंट को अगर हम जीरो से टी लिमिट पे लेके काम करें, तो जितना डिस्प्लेसमेंट इस ए पॉइंट का होने वाला है अलोंग दिस लाइन,
उतना ही डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली बी पॉइंट का भी होने वाला है, क्योंकि फाइनली दोनों मिलने वाला है ऐसी जगह पे आके। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पर बी का बनने वाला है, बी एक्चुअली कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो तो कुछ यू टी कवर करने वाला है। और हम लोग एक समय पे इंस्टेंट पे वी कॉस थीटा लेके एक टाइम पे स्मॉल इंटरवल पे ले लिए एक डिस्प्लेसमेंट, और फिर इसको इंटीग्रेट करके जब टोटल डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे तो फिर ये दिस शुड बी इक्वल टू इस यू टी, ये भी होना चाहिए। यानी हम लोग अगर यहाँ से v को अलग करें तो 0 to t लिमिट पे cos थीटा डी टी इज इक्वल टू यू टी, या फिर इंटीग्रेशन यहाँ से कर लेते हैं 0 से t, ये इंटीग्रेशन है cos थीटा डी टी इज इक्वल टू यू टी बाई वी। एक्चुअली हम यहाँ पर कुछ ऐसे खोज रहे थे, इस फॉर्म को खोज रहे हैं। क्यों कि अगर मान लेते हैं u रहता तो एक u का स्क्वायर भी बना लेते हैं, और फिर इस वैल्यू को लाके अगर हम यहाँ पुट कर दे, इस वैल्यू को लाके अगर यहाँ पुट करते तो v डी टी समझ सकते हैं कि ये वी टी होगा, माइनस है u इंटीग्रेशन 0 से t, यानी वो पूरा टर्म है, इसे हम लिखेंगे u स्क्वायर टी बाई वी इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू एल है, एल आर एच एस में। और यहाँ से t को कॉमन कर ले तो ये कुछ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई वी बनने वाला है एल, और फिर t कैलकुलेट करते हैं तो दिस विल बी वी एल बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यानी ये जो टाइम निकला, ये जितना भी टाइम निकला, इस टाइम पे ए बी के पास पहुंच जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो भाई मेंस एडवांस जो भी एग्ज़ाम देना है, देना तो दोनों ही रहता है, तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम्स बेसिकली एडवांस के लिए अच्छा रहता है। ये सब क्वेश्चंस को एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ के कि क्या किए नहीं किए हैं, और फिर चले जाते हैं हम लोग अगला 1.14 पे, ठीक है। और इसको पॉज करके अपना मिटा लो भाई, पहले अपना इसको नोट कर लेना, हम तो मिटा रहे हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक, 1.14 इसको हटाते हैं यहाँ से और इसे 1.14 रखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि एक ट्रेन है जिसका लेंथ है 350 मीटर, स्टार्ट्स मूविंग, 350 मीटर का लेंथ ट्रेन का, मूव करना शुरू किया रेक्टिलिनियरली विथ कांस्टेंट एक्सिलरेशन कुछ दिया हुआ इसका 3 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है कि ठीक t इज इक्वल टू 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट द लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन इवेंट, अच्छा स्विच्ड ऑन, ये इवेंट 1 है। और फिर कह रहा है कि एक टाइम है टाउ 60 सेकेंड आफ्टर दैट इवेंट, उस इवेंट के बाद द टेल सिग्नल लाइट इज स्विच्ड ऑन, इवेंट 2। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज इवेंट्स इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द ट्रेन एंड टू द अर्थ। अच्छा ठीक है, दो फ्रेम्स हम लोग को निकालना है। हाउ एंड एट व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी v relative to the earth must a certain reference frame k moves for the two events to occur in it at the same point। चलो वो तो बात की बात है। तो इस क्वेश्चन का एक फिगर यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। हम लोग एक ट्रेन कुछ इस तरह से एज्यूम करते हैं कि दिस इज द ट्रेन, और इसका लेंथ कुछ दिया हुआ है 350 मीटर कर लिए, और ये जो जगह है ऐसे चलने वाला है। यानी हम लोग समझ सकते हैं कि इंजन का पार्ट है, इसको हम हेड पार्ट समझ लेते हैं, इसको टेल पार्ट समझ लेते हैं। और ये कह रहा है कि ठीक t सेकेंड के बाद इसमें एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी खैर नहीं है बट एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन कितना है इसका, तो 3 × 10⁻²। तो यहाँ साइड में हम लोग कहीं लिख लेते हैं, a का वैल्यू 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 30 सेकेंड चलते हैं हम लोग। 30 सेकेंड में ये ट्रेन इस पोजीशन पे पहुंचा, यानी ये टाइम इंटरवल 0 कह रहे हैं और ये टाइम इंटरवल हम 30 सेकेंड कह रहे हैं। ये 30 सेकेंड है। इस 30 सेकेंड में एक डिस्टेंस ये कवर होने वाला है, इसको हम S30 का नाम दिए, S30 सेकेंड। ये
क्योंकि जो इंजन का पार्ट है वो तो ऑब्वियसली यहीं पर दिखेगा, हेड पार्ट, और टेल पार्ट यहाँ दिखेगा ट्रेन का। तो इस 30 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है, इससे अगर हम लोग फाइंड करें S10, तो U तो खैर 0 है, हाफ A इंटू टी का स्क्वायर, तो हाफ लेके A का वैल्यू हम लोग का 3 इंटू 10⁻², और यहाँ पर 30 का होल स्क्वायर करते हैं, तो हाफ इंटू 3 इंटू 10⁻², यहाँ पर 900, और 2 जीरो हम लोग इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो कुछ 9 3 27/2। फिर कह रहा है कि ठीक ऐसे पहुँचे ही थे कि पहुँचने के बाद ऐसे जगह पे इवेंट 1 हुआ। ये 1 इवेंट क्या है, फर्स्ट इवेंट क्या है कि यहाँ जो लाइट होगा वो लाइट कह रहा है कि ऑन हुआ, यहाँ कह रहा है कि लाइट ऑन हो गया। ये फर्स्ट इवेंट हुआ, लाइट ऑन होना, ये फर्स्ट इवेंट है। फिर हम लोग आगे और 60 सेकेंड चलेंगे, इसके बाद और 60 सेकेंड, यानी हम लोग कुछ ऐसे समझ रहे हैं, अब यहाँ से सोचना है, इस लाइन पे आगे नहीं बढ़ा कि हम यहाँ पर आके इसको आगे बढ़ा दिए, और कह रहे हैं कि यहाँ पहुँचने में अब उससे 90 सेकेंड टाइम लगा। टी का वैल्यू 90, क्योंकि अगला जो इंटरवल है वो 60 सेकेंड का है, तो 30 + 60 90 सेकेंड की है। अब हम काउंट यहाँ से करेंगे कि इस पोजीशन से अगर 90 सेकेंड है तो फिर ये जो डिस्टेंस होगा वो S90 कवर होने वाला है यहाँ तक। तो S90 का अगर हम वैल्यू निकाल लें तो इसी तरीके से हाफ इंटू 3 इंटू 10⁻², और 90 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो नहीं ये कहाँ से आ गया, 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100, तो 2 जीरो फिर यहाँ से हम कैंसिल किए, और ये हो गया 31 और 3824, 243/2 S90 मिला। और जैसे यहाँ पहुँचे तो इस टेल पार्ट में कह रहा है कि सिग्नल लाइट जो है यहाँ पर, ये लाइट ऑन हुआ, ये लाइट ऑन, अब इसको शायद दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, छोटा छोटा लिख रहे हैं, ये मेरा इवेंट 2 हो गया। तो हम लोग को करना क्या है, बताना है कि फर्स्ट इवेंट जहाँ हुआ और सेकेंड इवेंट जहाँ हुआ है, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। फर्स्ट इवेंट हुआ, सेकेंड इवेंट हुआ, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, बट ये डिस्टेंस हमको शो करना है 2 फ्रेम से बताना है। एक फ्रेम इज फिक्स्ड विद द ट्रेन, और दूसरा फ्रेम हम लोग का अर्थ फ्रेम है। यानी अगर हम ये समझे कि भाई अर्थ फ्रेम कुछ ऐसे समझे कि हम बाहर खड़े हैं, तो हमको तो इस जगह पे पहला इवेंट होते हुए दिख रहा है और इस जगह पे दूसरा इवेंट होते हुए दिख रहा है, हालांकि हेड पार्ट फिर यहाँ चला गया है। तो ये जो दोनों इवेंट, इसका मतलब है अगर हम ग्राउंड फ्रेम से बात करें, अर्थ फ्रेम से बात करें, तो मेरा डिस्टेंस कुछ ये वाला बनने वाला है S। और दूसरा फ्रेम हम लेते हैं, दूसरा फ्रेम को पहले बात कर लेते हैं कि हम एक फ्रेम ऐसे मान लिए कि जो ट्रेन के साथ अटैच फ्रेम है, तो चलो भाई इसी फ्रेम पे कहीं पर हम चढ़ते हैं, इसी फ्रेम पे हम ऐसे जगह पे चढ़ गए, तो हम तो ट्रेन के साथ ही चलने वाले हैं। तो एक इवेंट यहाँ होने वाला है, दूसरा इवेंट यहाँ होने वाला है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 350 मीटर है। तो फिर जो फ्रेम यहाँ कह रहा है कि फिक्स्ड विद द ट्रेन, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करें तो दोनों इवेंट के बीच में डिस्टेंस है 350 मीटर, वो एक आंसर हो गया। लेकिन जब ग्राउंड फ्रेम से आते हैं तो ग्राउंड फ्रेम से हमको ये डिस्टेंस S को फाइंड करना होगा, और S कैसे कैलकुलेट करें, तो ये S90 हमको दिखा, हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा करें, ये टोटल लेंथ है मेरा 350, ठीक है। इस 350 में से अगर हम ये डिस्टेंस पूरा माइनस कर दे, मतलब 350 नहीं, S90 से, सॉरी, S90 से अगर हम एक डिस्टेंस S30 को माइनस कर दे, यहाँ से लेके इस पूरे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसमें से इसे माइनस कर दिए, ओके, तो मेरे पास बच रहा है ये डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस का कुछ भी नाम दे देते हैं, S1 नाम देती है। और S निकालने के लिए अगर हम इसको हम S1 नाम दिए, हाँ S1, कि S90 में से अगर इतना माइनस कर लेते हैं, दिस इज S1। तो कह रहे हैं अगर हम S फाइंड करना चाहें और S फाइंड करने के लिए 350 में से S1 को माइनस कर ले, 350 में से S1 पार्ट को, इतना को माइनस कर ले, ये वाला,
तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में कि एक इवेंट यहाँ हुआ था, एक इवेंट यहाँ हुआ, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो 350 यहाँ पर रखे हैं और S1 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो S90 माइनस S30। तो काम करते हैं, एक बार और लिखते हैं यहाँ पर S30 और 350 माइनस, और ये जो वैल्यूज हम लोग लाए हैं S90 के लिए, दिस इज 243/2, माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा हम लोग का 27/2 इतना, और 350 को रखे रहेंगे यहाँ पर, माइनस कर दिए, पहले एलसीएम कर देते हैं उसके बाद माइनस करते हैं, तो आ जाएगा 3 यानी 13, 6 आएगा एक टर्म। अच्छा 6 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 से 2 गया तो फिर 1 और 2, यानी इसे कैंसिल करने के बाद 350 माइनस ये आ गया 108, 108 शायद, ठीक है। तो ये बन गया मेरा 2, पहले 8 माइनस किए, देन 4 और यहाँ से 2, 242 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है। ये डिस्टेंस दो इवेंट के बीच में, ये ग्राउंड फ्रेम से ले रहे हैं, ये ग्राउंड फ्रेम से लिया गया है, यानी अर्थ फ्रेम से ले रहे हैं तो ऐसे, और अगर हम फिक्स्ड फ्रेम से लेते हैं, फिक्स्ड विद द ट्रेन, तो वो 350 मीटर है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इसका अगला पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं जरा सा। अगला पार्ट कुछ कह रहा है कि इसी में कि हाउ एंड एट व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी v रिलेटिव टू द अर्थ मस्ट ए सर्टेन रेफरेंस फ्रेम k मूव्स फॉर द टू इवेंट्स टू ऑकर इन इट एट द सेम पॉइंट। यानी एक इवेंट तो यहाँ पर हुआ और उसी जगह पे चाह रहे हैं कि दूसरा इवेंट v हो, तो उसी जगह पे दूसरा इवेंट कैसे होगा? तो अगर एक फ्रेम हम लोग अटैच कर ले इसके साथ, इस ट्रेन के साथ एक फ्रेम अटैच कर ले और चाह रहे हैं कि जिस जगह पे पहला इवेंट हुआ है दूसरा इवेंट भी वहीं पर हो, पहला इवेंट यहाँ हुआ, दूसरा इवेंट भी चाह रहे हैं कि वहीं पर हो, तो दूसरा इवेंट को वहाँ होने के लिए फ्रेम को कितना वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए। यानी कुछ ऐसे समझेंगे हम कि ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक गए 30 सेकेंड और यहाँ से यहाँ पहुँचे, यही पोजीशन है, तो इस पोजीशन पे जब हम पहुँच रहे हैं तो हमको और 60 सेकेंड का टाइम लगा, और इस 60 सेकेंड में हम लोग अगर इस 242 का डिस्टेंस को मेकअप कर ले, यानी वो फ्रेम अगर मेकअप कर ले 242 का डिस्टेंस 60 सेकेंड पे कवर कर ले, तो फिर दोनों इवेंट्स आ जाएगा एक साथ। यानी वेलोसिटी अगर हम लोग निकालते हैं v, तो हमको डिस्टेंस ये कवर करना है, इस फ्रेम के लिए है, किसी एक फ्रेम के लिए, के फ्रेम कुछ नाम दिया है, के फ्रेम के लिए अगर बात करते हैं तो फिर ये डिस्टेंस 242 को कवर करना होगा 60 सेकेंड के टाइम पे, इतना मीटर इतना सेकेंड, यानी ये वैल्यू आ जा रहा है लगभग 4 मीटर पर सेकेंड। यानी 4 मीटर पर सेकेंड के साथ अगर कोई फ्रेम को हम मूव कराते हैं, कहने का मतलब क्या है कि ये ट्रेन हम पहले एक पोजीशन पे दिखाएं t = 0 पे, फिर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इवेंट पहला हो गया, दूसरा इवेंट कहाँ पर हो रहा, दूसरा इवेंट ऐसे किसी जगह पे हो रहा है, इस जगह पे, इस समय ट्रेन के पास कुछ स्पीड है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि फ्रेम ही मूव करे, जगह चेंज नहीं करना। जगह मतलब हमको ये एक जगह है, इस जगह की बात किया जा रहा है। यानी अगर हम कुछ फ्रेम के अकॉर्डिंग काम करते विद रिस्पेक्ट टू अर्थ काम करें और सोचे कि ये जो पोजीशन, ये जो जगह है, यहाँ पर ये हेड पहुँच जाए, ट्रेन का जो हेड पार्ट है, जो फ्रंट पार्ट है इंजन वाला, वो पहुँच जाए यहाँ पर, तो वो अगर यहाँ पहुँच जाता है उतना ही समय पे जितना समय पे ये पहुँचने वाला है आगे, तो इवेंट दोनों क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा। यानी इसको बैक आना पड़ेगा कुछ ऐसे, तो बैक आने में उसका स्पीड कितना है वो हमको फाइंड करना था, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। कि फ्रेम को, बात हो रहा फ्रेम का, ट्रेन को नहीं लाना है, ऐसे दिमाग में मतलब नहीं रखना है कि हमको ट्रेन को लाना है, ट्रेन नहीं, हमको फ्रेम को लाना है। क्योंकि फ्रेम क्या किया, फ्रेम इवेंट को होते हुए देखा, अब इवेंट को होते हुए वो देख लिया, ऐसे जगह पे देख लिया, इस जगह पे जब वो सामने वहाँ पर बैठा हुआ था, ये मेरा कोई एक फ्रेम मान लेते हैं कि दिस इज द फ्रेम, ये के फ्रेम है, वो हेड में था, फ्रंट पार्ट में था, वो इवेंट को होते हुए देखा। अब उस के फ्रेम को क्या करना है, उसी समय दूसरा इवेंट देखना है, तो वो अगर जितना समय में
जितना समय में ये हेड पार्ट यहाँ पहुँच रहा है, टेल पार्ट यहाँ पहुँच रहा है, उतना समय में अगर के फ्रेम खुद यहाँ आ जाए ऐसे इस लाइन के अलॉन्ग कहीं पर भी, तो सेकेंड इवेंट को वो उसी समय होते हुए दिखेगा जब फर्स्ट इवेंट हो रहा है। तो उसको आना पड़ेगा, 242 का डिस्टेंस कवर करना है 60 सेकेंड के टाइम पे, तो 4 मीटर पर सेकेंड का उसका वेलोसिटी होना चाहिए बैक, पीछे, ऑपोजिट टू द ट्रेन, तब जाके ये हो पाएगा। चलो, अब लगता है कि ये 2 क्वेश्चन किए, ठीक है, तो एक दो करके बनाते रहेंगे जैसे जैसा टाइम मिले। तो सबसे फिर हम वही कहेंगे कि समझ में तो आ गया होगा। तो करना क्या है, स्टूडेंट का काम है, व्यूअर्स का काम है, जो मतलब अनसब्सक्राइबर जो है उसको सब्सक्राइब कर लेना है। देखने वाला हम समझ रहे हैं कि देखने वाला व्यूअर्स है, बहुत सारे हैं जो सब्सक्रिप्शन में नहीं गए हैं। भाई कर लो भैया, थोड़ा सा क्या दिक्कत है, तो फिर अगला नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, अगला जो वीडियोस है तुरंत पता भी चलेगा। तो करना क्या, सबको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, जम के शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। बार बार कह रहा है कमेंट करने के लिए, कमेंट करोगे अगला वीडियोस बनाएंगे, अच्छा लगता है कमेंट करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे फिर, तब तक बाय।